किसान संघर्ष कमेटी पंजाब कोटपुरा का मैं जोन प्रधान मंगल सिंह रामपुरा। मंगल जी कितने पहुंची हो तो क्यों धरना लगाया गया? धरना अज तो 3-4 महीने पहला ही बच्चों के पासपोर्ट बन दिते ही उत्थे फोटो भी लथ गई तो जदों फिर उत्थे ही गए वो आंदे तुहाडा पासपोर्ट इसे घलता है पुराने दफ्तरे इसे आए अज तो 2 महीने हो गए फेरे मारदियां नूं। पहले उन्होंने टोकन लो टोकन लिया सारी दिहाड़ी इधर लंघी फिर 15 दिन बाद आए आंदे तुहाडे घर पासपोर्ट चल जूगा। उदों बाद फिर एक आए अज फिर आए फिर आंदे लैन च लगो फिर लैन च लगे फिर आंदे तुहाडी इनकुआरी घलती है SSP साहब के दफ्तरे उत्थे गए वो आंदे अफसर इत्थे साडे कोल नहीं आई उस तो हो के फिर इत्थे आए फिर आख्या इन्होंने गार्ड है भी सानू अपनी समस्या दस लैन दो वो सानू उत्ते नहीं जान देंदे समस्या भी नहीं अफसर सुनता एडा हंकारी आ। हुण जदों अफसर थल्ले आऊगा साडी समस्या सुनूगा तो फिर धरना चुके जाऊगा। मैं अजय पपनेजा साडी सिद्धीपुरी जथेबंदी है मैं अपने पिंड का नंबरदार भी हाँ। नंबरदार साहब की लोड़ पैगी पासपोर्ट दफ्तर के बाहर बैठने? भाई साहब पिछले 14 महीनों तो इस दफ्तर के गेड़े कट रहे हैं तो अज 14वां ही चक्कर है। हर एक मेरी इंक्वायरी सारा कुछ सब चीज़ ओके है। अज भी एप्लीकेशन लिखा के लिया अपना पिछले 15-20 दिन पहले भी आया सीगा उस दिन कहते साडा सर्वर डाउन है एप्लीकेशन दे दो 10 दिन पहुँच जाएगा कोई नहीं पहुँचा। अज फिर एप्लीकेशन लिखा के लिया मैं क्या भी RP साहब ने मिला दो RP साहब कहते जी तुहाडी तो हैगी क्लीयर है पहुँच जाएगा करे वो पहुँचते ही अज 1.5 साल हो चलिया हाले तक साडा पासपोर्ट सानू नहीं मिलिया। असी मेरा बच्चा बाहर है असी बच्चे को जाना है ये पासपोर्ट ही नहीं बना के दे रहे अगला सिस्टम तो बाकी सारी अपना बाद की कहानी होगी सारी कारण बस सारा क्रिप्ट है इतने सारा सिस्टम वो जो दूजा ऑफिस है अपने माल टाउन वाला उहदे नाल गली एक है बंदा फोटो स्टेट का काम करता उनके वो मतलब ना एजेंट भी इन्हों का मैं उनके कोल गया मैं क्या फोटो स्टेट कराने से कागज गया मैं क्या फोटो स्टेट करी कहते किवें जी मैं क्या जी अपना रुलदे पे यार कर कहता लो जी मैं करा देना गल ही कोई नहीं मैं क्या जी एक मेरी वाइफ का तो एक मेरा कहता करा देना मैं क्या बोल पैसे कहता जी 50-50 रुपया नगद कैश दे दिओ मैं अपना नहीं लेने अपना ना गूगल पे लेने ना चैक लेना कैश दे दिओ 5वें दिन तुहाडे घरे होएगा पासपोर्ट। मेरा काम जेन्युइन सीगा मैं उन्होंने पैसे नहीं दिते तो हाले तक भी मैं रुलदा ही पिया। सवेरे 3 बजे उठिया साढ़े अपना 250 किलोमीटर तो चल के फाजिलका तो इत्थे आया तो इत्थे आके यही हालात हो रहे हैं। बिल्कुल हुण तक घरे होना सीगा बिल्कुल होना सीगा सब मिले हुए ने जी मिलने तो बगैर तो काम ही नहीं होंदा जी एवें वो अपना कल्ला कि तो अपना बना के दे देगा करो थोड़ा उन्हें बना के देना है ऑफिस तो ही बन के जाना है ना जी उदों तो 1 मिनट ही बन जाएगा 5वें दिन घरे पहुँच भी देने लोगों के पैसे लेके। उनका 1-2 पेंडिंग केस था तो वो जल्दी आना चाह रहे थे लाइन को बाईपास करके तो हमने कहा कि आप अपने केसेस भेज दें क्योंकि सिस्टम से लाइन से सब नंबर लग रहे हैं तो उसमें फिर बेसिकली इतने में बिना पेशेंस के उन्होंने धरने लगा दिए। उनके केसेस सॉल्व हो गए हैं सॉर्ट आउट हो गया वो सारा इश्यूज दे आर हैप्पी उनके जितने भी केसेस हमने सारे जितने भी ग्रीवेंसेस है सारे सॉल्व कर दिए। तो आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल जो है उसके साथ जो अपॉइंटमेंट के जरिए चलता है काम तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आती होगी तो नहीं 1-2 हमारे 2 चल रहे हैं तो हमने ओपन हाउस कर रखे कि कोई बिना अपॉइंटमेंट भी आ सकता है तो वो तो है ही और एक है जो अपॉइंटमेंट से आते हैं तो अब जो अपॉइंटमेंट वाले लोग आते हैं उनको प्रायोरिटी चाहिए होती है हर जगह बिकॉज वो लेके आए हैं सिस्टम से तो उसमें थोड़ा सा कई बार सिस्टम में क्लैश हो जाता है कि किसको पहले प्रायोरिटी देनी है तो ये उसी का था बिकॉज उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो चाह रहे थे हमारे केसेस पहले हो और जो दूसरे हैं बेसिकली पुराने जो अपॉइंटमेंट वाले हैं वो चाहते हैं हमें प्रायोरिटी मिले तो इट वाज समथिंग जो दोनों के बीच हमने सॉर्ट आउट कर दिया बैठ के बातों को। उनका कहना है कि 2 महीने पुराने पासपोर्ट है हमारे तब भी नहीं आ रहे 2 महीने पुराने हाँ तो उनके में इश्यूज थे तो हमने सॉर्ट आउट कर लिए वो सारे बैठ के। अब उनके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट शॉर्टेज था जो भी था जो इंक्वायरियाँ गई हुई हैं जैसे एक केस में पुलिस के पास उनका जवाब पेंडिंग था एक में मैंने ओवर रूल किया है केस में जिसमें जब पुलिस जवाब ही नहीं दे रही थी ठीक है। तो अब जहाँ पे पुलिस के पास पेंडिंग है या किसी और एजेंसी के पास कोई कागज पेंडिंग है तो जब तक हमें जवाब नहीं आता तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते ना। तो हमने लोगों का है एलिगेशन कि काफ़ी टाइम से चक्कर लगा रहे हैं जिन्हें इस तरह का मामले हाँ तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपका अगर कहीं हमने भेजा हुआ है कि भाई किसी का जवाब नहीं आया है किसी एजेंसी का तो हमें उसका तो वेट करना पड़ेगा ना। हम लोग भी कई बार हो जाता है अचानक छुट्टी आ जाती है सरकारी तो उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो जो लोग आते हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो पासपोर्ट की ऑफिस की तरफ से कोई सहूलत उनके लिए तो आपने को बना रखा है किस चीज़ के लिए जैसे कोई सरकारी छुट्टी अचंचेत आ जाती है उस दिन की अपॉइंटमेंट्स में जो लोग जहाँ पर आते हैं तो उनको हम रीशेड्यूल करते हैं हम फिर उन्हें सैटरडे को बुलाते हैं ये करते हैं उन्हें पहले बता दिया जाता है। तो अगर एकदम आती है जैसे लास्ट ईयर आई थी एक तो हमने फिर उनकी सारी रीशेड्यूल कर दी थी सैटरडे को।
तो वो हम लोग रीशेड्यूल करते हैं, तो उनका नुकसान नहीं होने देते, तो वो उस तरीके से चलता है पूरा का पूरा। हो गया।